Suraj bhai, welcome to Echoes with Sushant. Thank you so much for joining this session with me. थैंक यू भाई अपॉर्चुनिटी सबसे देने पहले तो के लिए। बताओ आप सबसे पहले तो बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। बाकी अपना बताओ कैसे हो। बस भाई बहुत बढ़िया अपन भी। कैसे चल रहा है आपका पूरा? सबसे पहले तो आप एक काम करो यार, आप ना थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, आप कैसा आपका रहता है दिन? मेरा तो ब्रोकिंग का बिजनेस है। मैं सब ब्रोकर हूँ एंजल वन का। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी इंश्योरेंस का भी फ्रेंचाइजी सबका लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। मेरे अंदर मेरा 3 ब्रांच है, एक रांची में है, एक देवघर में, एक जमुई में। अंदर लगभग 10-12 लोग का टीम है। तो मेन पर्पस तो ब्रोकिंग का है। तो ब्रोकिंग में क्या है, अब जो क्लाइंट का कॉल वगैरह आता है तो उसमें हम लोग को रिटेन करना पड़ता है। और अपना म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो क्लाइंट से मिलना रहता है, सेल्स करवाना रहता है। थोड़ा जब भी जैसे मार्केट का सिचुएशन खराब है, इसमें अधिक थोड़ा सा टफ होता है, क्लाइंट को हौसला देना पड़ता है, सबसे बड़ा वही होता है। हाँ ठीक है, बाजार है वो ऊपर नीचे 6 महीना में ठीक हो जाएगा। हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग है तो आपका फ्यूचर ऑप्शन कुछ है तो लीवरेज पोजीशन तो उसमें कट करना है, अपना और एग्जिट करना है, वो यस, भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बराबर। अपना भी पोजीशन रहता है, क्लाइंट का भी रहता है ट्रेडिंग में। बट इन्वेस्टमेंट में क्या, सबसे बड़ा साथ देने के लिए क्लाइंट के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर जो होते हैं, वो काम हम लोग का रहता है, जो पीछे से हाथ दे देने का वो करते हैं। डेली का तो यही रूटीन है ट्रेडिंग का पर्सनल। बाकी हम अपना जैसे हेल्थ रिलेटेड कोच है, तो सुबह तो मेरा 4 बजे से होता है, 4 से 4:30 बजे सुबह हो जाता है अच्छा, मॉर्निंग अपना। राइजर हो आप, बढ़िया। मॉर्निंग राइजर हूँ। हाँ और हाँ। 1 घंटा मेरा वॉकिंग रहता है, फिर एक्सरसाइज रहता है 1/2 आवर नॉर्मल। उसके बाद मेडिटेशन 1/2 आवर। फिर से उसके बाद अपना घर आते हैं, तो बच्चा लोग के साथ स्कूल वगैरह भी मतलब बस स्टॉप पे ले जाना पड़ता है, ड्राइवर हम्म। नहीं रहा तो। और उसके बाद फिर से अपना 9 बजे से 8:30 बजे से 8:45 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, 3:30 तक मार्केट। उसी में बीच में अपना भी ट्रेड, क्लाइंट से भी बात होता है, टीम के साथ भी, अपना टीम को भी मैनेज करना है। बराबर। तो और भाई भी ये आप अपनी बात हुई थी तब आपने बताया था कि आप कोई कहीं जॉब करते थे क्या पहले, ये हाँ, ट्रेडिंग पहला मैं एमबीए किया तो करते थे? 2011 से 13 बैच का एमबीए पास आउट हूँ मैं, पुणे से, इंदिरा हम्म। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस से। उसके बाद फिर से हम वहाँ आईसीआई, उसी में इंटर्नशिप रहता है। तो 1 साल का एक साल सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप था, तो आईसीआईसी डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था मैं इंटर्नशिप के समय। तो 1 साल लगभग वहाँ पुणे में थे आईसीआईसी डायरेक्ट में। फिर वहाँ से मैं झारखंड आ गया, रांची। रांची में फिर रिलायंस में थे, रिलायंस का में हम लगभग 5 साल जॉब किए। उसके बाद फिर से अपना स्टार्ट किए 2019 19 में स्टार्ट किए, 3 लोग मिलके किए स्टार्ट। वो एक कहानी अलग है। 3 लोग मिलके स्टार्ट 3 लोग मिलके स्टार्ट किए, जिसमें एक 6 महीना में छोड़ के चले गए। फिर तीसरा एक पार्टनर ऐड हुआ, वो भी 6 महीना में छोड़ के चले गए। तीसरा जो फर्स्ट पार्टनर थे, वो लगभग 2-2.5 साल में छोड़ के चले गए, फिर बच गए खुद। तो वाइफ के साथ जुड़ के पार्टनरशिप हम बनाए, फिर उसी को कंटिन्यू। फिर एक जो टीम मेरे साथ पहले से एक लड़का बंदा था, वो जुड़ा रहा। फिर हम लोग धीरे धीरे टीम बढ़ाते रहे, 7-8 लोग, 10 लोग, अभी तो 12। रिमाइजर को जोड़ोगे तो 15 लोग हैं मेरे पास। अच्छा। सबका चल रहा है, अपना भी ठीक चल रहा है। जॉब जॉब में फिर आपने वहां पे आगे करने की जगह पे आपने फिर ये बिजनेस का कैसे आपको आया कि कुछ अपना आपका फैमिली वाला था क्या बिजनेस टाइप से? नहीं नहीं, फैमिली का नहीं था मेरा फैमिली कोई बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं था। पापा मेरे है नहीं, एक्सपायर करके 2013 में, वो भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में थे। बट हम जॉब जो ब्रोकिंग बिजनेस में कर रहे थे, आईसीआईसी में वहाँ पे पुणे में भी थी, ब्रोकिंग के बिजनेस में थे, यहाँ भी आए थे ब्रोकिंग के बिजनेस में। तो अच्छा जॉब में क्या हो रहा था, सिर्फ सेल्स हो रहा था, वो सेल्स के लिए सिर्फ सिखा रहे थे। बट अच्छा हमको स्टॉक का देख के तो अच्छा लगता था कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे हलचल। तो धीरे धीरे हम जानने शुरू किए, तो जानना शुरू किया, बट उस समय कोई लर्निंग का वैसा सोर्स नहीं था, झारखंड में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे जो भी ब्रोकर के जहाँ पे हम जॉब करते थे, वहाँ पे कॉल आता था तो बाय करो, सेल करो, ऐसे करके डायरेक्ट कॉल बना के आता था। फिर अच्छा हम लोग, जो लोग मेरे साथ, जिनके साथ हम पार्टनरशिप के थे, वो अच्छे से समझाते थे, वो जानते थे कुछ कुछ मार्केट। तो वही बोले कि चलो हम लोग यही काम करना है, तो बाहर थोड़ा रिस्क लेते हैं, करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना। हम लोग मिल के फिर छोड़ के जॉब को इधर आके स्टार्ट किए थे। भाई, पर्पस था वो कि नॉर्मल जॉब को छोड़ के वो जो एक होता है ना, फिक्स इनकम होती है अपनी एक ना फिक्स जॉब इनकम में। होता है, उससे परेशानी भी हुआ ना। हम लोग जैसे जॉब में हाँ। क्या था, 50,000 फिक्स सैलरी आ रहा है, ठीक है, इंसेंटिव करेक्ट। वगैरह मिला के
उस समय 2017-18 में 50,000 अच्छा खासा था मेरे रांची के लिए, बहुत ठीक है। बढ़िया था भाई, हाँ बहुत बढ़िया। अब हम लोग जॉब छोड़े और बिजनेस स्टार्ट किए। जो भी जमा पूंजी था, पीएफ वगैरह, म्यूचुअल फंड में जहां भी था छोटा सा, वो सब तोड़ ताड़ के किए। उसके बाद कोविड आ गया। भाई जो साहब। ज, जो भी क्लाइंट जमा किए थे उनका पोर्टफोलियो हवा लग गया। हाँ, उतना उस समय हम लोग टेक्निकल जानते भी नहीं था, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग क्लाइंट को उतना अप्रोच नहीं कर सकते बाय सेल एज ए सब ब्रोकर का रूल है। तो हम लोग करेक्ट म्यूचुअल फंड में फोकस करते हैं। तो करेक्ट। फिर कोविड आ गया, बाजार क्रैश हुआ। और जो क्लाइंट थे नहीं, बट कोविड में हम लोग को बाउंस बैक मिला। ऑनलाइन यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे, ऑफिस में हाँ। भी 2-3 महीना कोई आ नहीं रहा था, खुद आ रहे थे ऑफिस में। ऑफिस को साफ भी कर रहे थे, डीलिंग भी कर रहे थे, चेक भी कलेक्ट कर रहे थे क्लाइंट का। सब कुछ मतलब बट खुद कर। बट उस समय एक रिमाइजर मेरे को मिले, फौजी थे वो, क्लाइंट मेरे को, हमको 4-5 साल से जानते थे। वो बोले कि हम कैसे जुड़ के साथ में कर सकते हैं। तो हम लोग जुड़ गए, हम कोई बात करने लगे। फिर ऑनलाइन उसी समय से हम लोग अकाउंट ओपनिंग किए हैं। तो उस साल जितना हम लोग 2 साल, 1 साल में, 1 साल हुआ था मेरा उस समय, नहीं किया तो वो 1 महीना में हम लोग उतना सेल्स किए अकाउंट ओपनिंग। उसके बाद कोविड के बाद तो बाजार में सब कोई खुद आ रहे थे। तो अच्छा। वहां से कोविड से 2024 तक तो अच्छा चला। थोड़ा अभी बाजार 2 साल से देख रहे हो तुम भी, मार्केट में हो, टफ चल रहा है। बराबर है। तो भाई एक सवाल यहाँ है कि जब आप ये जो आपके साथ फौजी जुड़े थे, हाँ, ये वो पार्टनर्स छोड़ के जाने के बाद था या पहले था? नहीं, एक पार्टनर बचे हुए थे उसमें। अच्छा। तो ये एक बार जब ऐसा होता है तो फिर से किसी पे भरोसा करना कि ये जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो कैसा माइंडसेट आपने न- बनाया है? नहीं तो फिर वो बिजनेस, फिर वो हम चैनल चेंज कर लिए ना। पार्टनर मतलब बिजनेस में नहीं रखे, पूरा अच्छा। बिजनेस का नहीं। आप जो बिजनेस करो उसमें में पार्टनरशिप पूंजी निवेश के साथ बन जाइए आप। अच्छा। अब उनका होल बिजनेस का नहीं, रिस्पॉन्स कुछ नहीं, वो अपना जो क्लाइंट को सोर्स करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें उनका पार्टनरशिप है। वो ऐसा छोड़ के जाने के बाद ऐसा होता है ना कि यार ये तो थोड़ा तो बिल्कुल लगता नहीं है, करेंगे, ठीक है। ऐसा टाइप उस का। समय उस समय क्या होता है, जिस समय छोड़ के वो गए, वो मेरे मतलब भाई जैसे आज भी मानते हैं, और मेरा हाँ मतलब गुरु जैसा, जो पहले सिखाए, सेल्स भी सिखाए कैसे होता है, ट्रेडिंग भी कैसे हाँ। करते हो, वो सिखाए। बाकी चार्ट वगैरह हल्का फुल्का जो भी, उन्हीं से पहले स्टार्ट किए थे सीखना। अच्छा। तो क्या वो अचानक बोले कि नहीं करना है, तुम क्या करना चाहते हो, वो बोले बोले हम तो कंटिन्यू करेंगे इसको, देखते हैं जब तक। फिर वो थोड़ा सा टफ हुआ टाइम, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हुआ। बट ठीक है, धीरे 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 ये आज 1 से 2, 2 से 8, 10 लोग हैं, चल रहा है। कोविड अच्छा ही। कोविड में भाई जब फिर ऐसा डाउनफॉल आया इतना, तो आपका वो जैसे ब्रोकिंग में ऐसा होता है ना कि क्लाइंट को हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है, राइट? कि तो एकदम से वो एक्चुअली रेड रेड दिखने लगता है तो फिर उनका तो भी। रेट दिखता है। तो हम लोग देखो, पहला कोविड में हम लोग टेक्निकल जानते नहीं थे, और फ्यूचर का कोई हाँ, सौदा वैसा हमें क्लाइंट का नहीं था। जो भी रिटेल क्लाइंट हाँ, थे, छोटा छोटा क्लाइंट, 1-2 क्लाइंट थे जिनका पोजीशन में लगा भी, बट रिटेल क्लाइंट थे, पोर्टफोलियो गिरा तेजी से। कोविड में क्या हुआ, तेजी से मार्केट 2 महीना में नीचे आया, कोई 2 महीना में परेशानी भी नहीं नीचे रहा। आया। हाँ। लोग खुद परेशान थे, तो यहाँ क्या परेशान बराबर। होते हैं। हाँ, वो तो करेक्ट। वापस दो वापस वापस ये बात तो है। परेशानी कोविड से अधिक अभी मार्केट में हो रहा है। हाँ हाँ। उस समय करेक्ट। क्या था, एवीएम 2-3 करोड़ मेरे पास था। हाँ। अभी एवीएम मेरा लगभग 100 करोड़ के आसपास है। करेक्ट। तो 5 दिन में तो लगभग 7-8 करोड़ तो हिल गया है। तो करेक्ट। उसमें थोड़ा फील भी होता है कि क्लाइंट का पैसा जमा करवाएं, हिल रहा है पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड में रहे, हाँ। जहां भी रहे, वो तो थोड़ा सा लगता है। बराबर। तो भाई कोविड के ये। बाद हम लोग लर्निंग बहुत हुआ। हाँ। कैसी लर्निंग बताओ थोड़ा, क्या 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 आपने लर्निंग मतलब सीखा पहले हुआ? तो हम भी ट्रेड करते थे, वो हम भी नहीं जानते थे कुछ मार्केट के बारे में। तो कोविड अच्छा। के समय ही हम लोग वो फेस टू फेस विवेक बजाज जो करते, जैसे आज तुम मेरा कर रहा है इंटरव्यू, हाँ हाँ वैसे हाँ विवेक बजाज क्या करते थे, कोच लोग जो ट्रेनर हैं जैसे विशाल सर, और कोई हाँ बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर, मतलब इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, हाँ उनका हाँ। इंटरव्यू करता हम लोग। फर्स्ट तो हम विशाल बलखान सर का देखे थे फेस टू फेस, वो आरएसआई के बारे अच्छा। में बता रहे थे। हाँ। धीरे धीरे सीखते सीखते फिर विवेक बजाज का कोई प्रोग्राम चल रहा था गोवा में 2022 में, तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, जितना टीवी में लगभग आते हैं, हाँ। बड़े बड़े पैनलिस्ट जो बैठते हैं सब आए थे वहाँ पे। बराबर। तो सबका देखे सुने, तो उस समय से हम थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया 22 से, टेक्निकल कैसे होता है। बट हम पहले से सिर्फ हम मंथली यूज करके स्टॉक को खड़ा रखते थे, जो कि अच्छा स्टॉक होता था, 8 गुना 10 गुना पोर्टफोलियो होता था। अभी भी है कुछ कुछ।
वो तो भाई आपने जो बताया था, हम लास्ट टाइम मिले थे तब तो वो आंखें चमक गई थी मेरी कि कैसे वो एक लाइन में से निकले थे। तो वो स्ट्रैटेजी आप यूज करते थे ऑलरेडी, तो फिर आप फिर प्रॉपर कोचिंग की तरफ कैसे चले गए कि कोचिंग लेना है मुझे करके? तो आप आपके पास क्योंकि अच्छा नहीं पकड़ तो था फिर उसमें, है उस ना? नहीं, कोचिंग लेने से बेनिफिट भी हुआ, ठीक है, वो पोर्टफोलियो एक हाँ। पार्ट है, अलग है, अच्छा चल रहा है, बट कोचिंग लेने से बेनिफिट बहुत कुछ जाने भी। शॉर्ट टर्म हम्म, ट्रेडिंग कैसे होता है, लॉस कर रहे हैं तो क्यों लॉस कर रहे हैं, आज मार्केट गिर रहा है तो पता है ना टेक्निकल क्या गिर रहा है, कुछ भी है। तो कोचिंग से फायदा हुआ, फिर वहाँ विशाल सर से मतलब कुछ वैसे बात हुआ, फिर 1 साल के बाद विशाल सर का कोर्स ज्वाइन किए। 1 ईयर हाँ। का कोर्स था उनका टीम में, उसमें हम लोग बात पहले मिले हाँ, थे। हाँ। तो करेक्ट। टीम के साथ उनका 10x भी कोचिंग ज्वाइन किए, बेनिफिट हुआ, बड़ा बड़ा ट्रेड भी हुआ, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, अच्छा खासा नीचे भी आए बहुत बार। तो अच्छा है, मिला जुला के ठीक है। भाई आप ऐसे जुड़े थे इन दो दो ढाई साल, अभी 3 साल से जुड़े उनके साथ, राइट? टोटल शायद 3 साल से, तीन हाँ, विशाल से। सर से 3 साल हो गया। हाँ। तो 3 साल में जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें लगती है कि अच्छा, ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है करके। फिर उसके बाद 2-3 साल में, 3 साल में आपके क्या फिर क्लियर होते गए आपको कि अच्छा देखो, ये चीज मुझे फर्स्ट ईयर हम देखनी है? फर्स्ट ईयर तो जब हम लोग कोचिंग में थे, कोचिंग में जब हाँ, करते हैं कहीं भी, कोई भी कोचिंग करते हैं तो उसमें क्या 10 चीज बताया जाता है। हाँ। 10 चीज बताया जाता है तो उसमें तुमको जो चीज अच्छा लगे तो 2-3 चीज फिल्टर करके निकलता है, 2 साल में मास्टरी करोगे तो फिर वो धीरे धीरे पता चल जाएगा ये मेरे लिए अच्छा है। मेरे लिए हम इसके लिए बने हुए हैं सर, जैसे इंट्राडे मेरे लिए नहीं बना हुआ, हम नहीं करते, ठीक है। करेक्ट। आवरली चार्ट, मिनिमम आवरली चार्ट पे में ही करते हैं, या तो फिर इन्वेस्टमेंट का है जो कि मंथली है, वीकली है, उसमें करते हैं, या तो डेली। अब उसमें सिस्टम बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, आरएसआई के थ्रू पढ़े थे, बॉलिंजर बैंड पढ़े, मूविंग एवरेज में पढ़े हैं, सबका है अलग अलग का, सबको मिला के भी सर एक पोजीशन बना दिए थे सेटअप। हाँ। तो उसी में फिर फिल्टर करके जो अच्छा लगा उसको हम एक यूज करते हैं। मतलब जो भी, अब मार्केट में क्या होता है, स्टेज एनालिसिस होता है, वो अधिक जाएंगे तो फिर डीप हो जाएगा। हाँ, तो नहीं नहीं उसमें तो तो जो एक उस सेटअप में जो ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए हम अधिकतर फॉलो करते हैं तो उसमें चलता है ट्रेडिंग के लिए, बाकी एक एक कुछ बता दो भाई, कुछ एक एक अपने हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा बता दो जो उनको देखना चाहिए या करना चाहिए उनको ये चीज। करना। देखो, ट्रेड भी करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला है कि 200 मूविंग एवरेज है, हाँ। डेली 200 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर है स्टॉक, तो हमको उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट तभी करना है। उसके नीचे स्टॉक तो हमको सिर्फ बेचने का हमेशा सोचना चाहिए, जब जब वो ट्रेडिंग कभी रजिस्टर। मतलब आप एफएनओ भी बोल रहे हो या फिर ट्रेडिंग, अपना आप कैश? एफएनओ, आप कैश भी ट्रेडिंग है, हम शॉर्ट टर्म मतलब 15 दिन 10 दिन में करते हैं तो ट्रेडिंग ही है ना। अब डे हाँ। ट्रेड नहीं बोल रहे हैं हम, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करते हैं 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए। तो अच्छा। उसमें जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम स्टॉक को भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्टेज 2 में हो, जो कि 200 मूविंग एवरेज, फिर उसका भी अधिक है, 50 150 सबके ऊपर ऊपर होना चाहिए। बट एक नॉर्मल हम को देखना है तो 200 के ऊपर जो स्टॉक है उसमें बाई करेंगे, जब भी हमको अच्छा जगह पर मिलेगा अपना, बाकी फिर उसमें कैंडल वगैरह देख के। और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी आप स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के लिए बोलता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो तो उसमें ये चीजें ऐड करके देखोगे तो आपको हाँ, फायदा हो सकता है, राइट? वैसे पहला 200 के ऊपर है तो स्टॉक जो ट्रेंडिंग में है उसी को सेलेक्ट करना है हम लोग, फिर आप उसके अंदर आरएसआई लगाओ, मूविंग एवरेज, छोटा मूविंग एवरेज फिर जाओ, और सबसे अधिक बराबर। और बहुत अधिक मूवमेंट में स्टॉक को कैप्चर करना है तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी स्टॉक है उसी में ट्रेड करके, 200 के ऊपर जो स्टॉक है और 50 के ऊपर जो मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक, उसमें ओके। ट्रेड करके अपना निकल जाओ, उसके नीचे आया तो हम एग्जिट, जब तक फिर ऊपर एग्जिट नहीं हो जाओ जाएगा। तब तक, राइट? अभी जैसे हम लोग सिल्वर को राइड किए हैं, 2 लाख हाँ पॉइंट भाई। राइड किया, सिल्वर को राइड किए उसी सेम सेटअप में, लगभग 2.5 लाख पॉइंट मिला हमको, एक और लाख को सिल्वर बाय किया, तो उसके बाद भी ऊपर गया था, हम एग्जिट कर गए वहां से। हाँ, हाँ। एग्जिट का क्या कारण था भाई वहां पे फिर इतना जब आपने एग्जिट का करके रखा कारण था? था वो एक दिन में गैप डाउन हुआ था, ढाई लगभग 25,000 पॉइंट, तो अच्छा। वहाँ गैप डाउन हुआ, तो बट हम थोड़ा दिन, 1-2 दिन के बाद एग्जिट कर गए पोजीशन, बट उसके बाद भी सिल्वर 1 लाख पॉइंट गया, ऊपर और ऊपर गया। अच्छा। वो ये तो मतलब सिल्वर में जिसने आपने तो किया ये 2 लाख पॉइंट बोले तो भाई बहुत बहुत बड़ा हाँ, अमाउंट कैप्चर किया आपने। ये तो उपलब्धि है भाई। हाँ। वो भी अधिक बार ट्रेड नहीं करना पड़ा, 1-2 बार पोजीशन से रोल ओवर करना पड़ा, 2-3 बार मतलब मैक्सिमम 4 बार किया हम।
भाई कैसे जैसे आप कमोडिटी और ये नॉर्मल स्टॉक मार्केट में आपने स्विच कैसे उसको किया एकदम से कि यार यहाँ पे दिख रहा है अभी करके, तो उस प्योर टेक्निकल था या फिर वो कुछ मार्केट देखा आपने? प्योर टेक्निकल ही था। सेटअप सेम सेटअप है सबके लिए। क्या है, हाँ। हम तो आज से ट्रेड तो सच हम लोग जो मार्केट एनालिसिस करते हैं उसमें कमोडिटी भी ट्रैक करते हैं, हाँ। इक्विटी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, सबको ट्रैक करते हैं। तो हम लोग कमोडिटी में सेम सेटअप में आया था सिल्वर, जो अभी आपको 200 डेढ़ 50 के करेक्ट। मूविंग एवरेज के ऊपर बताएं। एक हाँ। वीसीपी है उसमें आया था, तो हम लोग पहला राइट। तो हम लोग आरएसआई के थ्रू जो पढ़े हैं सर का, उसमें करेक्ट। 60 डेली में क्रॉस कर रहा था। एडवांस जीएफएस जो हम लोग बात करते हैं, तो एडवांस करेक्ट। जीएफएस नहीं था, नॉर्मल वो 60 क्रॉस कर रहा था, उसमें करेक्ट। पोजीशन को एंटर किए थे। तो करेक्ट। बहुत हम सिल्वर छोटा छोटा पहले से करते थे, बट उसमें थोड़ा बड़ा पोजीशन बनाए थे। बड़ा पोजीशन बनाए तो आधा एग्जिट करके हाफ पोजीशन को कंटिन्यू रखे थे। करेक्ट। भाई एक बात बताओ अभी कि आप अपन ने तो माइंडसेट के बारे में बहुत पढ़ा है अपनी हाँ। मैम से। अभी 3 साल बाद आपको क्या लगता है ये जो जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, उस हिसाब से ये हिल गया माइंडसेट या फिर वो इंटैक्ट है? और वो माइ बोलते हैं ना कि माइंडसेट ही सब कुछ है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल बहुत ही कम है। ऐसा आप अभी भी लग रहा है आपको ऐसा? हम मानते हैं ऐसा है, तो माइंडसेट तो हमेशा जरूरी है। पहले क्या, न्यू जब हम लोग स्टार्टिंग में आए, ठीक है, मार्केट चल रहा था, 10x में करेक्ट। आए, मार्केट हिलने लगा, हम राइट। लोग भी हिले, और हम लोग उस समय माइंडसेट पर उतना फोकस नहीं किए, कारण हम लोग बुल रन में चल रहे थे। जो स्टॉक खरीदो सब चल रहा था, ठीक है, भी स्टॉप लॉस आता था, छोटा स्टॉप लॉस होता था, बट जो स्टॉक चलता था चल रहा था। जैसे टाटा करेक्ट। मोटर, टाटा मोटर का एक फ्यूचर पोजीशन बनाया 500 में, भाई बेचे 1000 रुपये में। डी, बताओ। डी, डीएलएफ का 550 रुपये का पोजीशन है, वो भी 900 कुछ रुपए में एग्जिट हुआ। एक बार में सिर्फ 2-3 बार रोल ओवर हुआ। हाँ। जिंदल स्टील, बट ऐसे पोजीशन बन गया तो माइंडसेट क्या हुआ, उस समय मैं भी हल्का में लिया कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, बट इलेक्शन के दिन मेरा बड़ा लॉस किया। इलेक्शन के इवेंट का जो आया था रिजल्ट, तो वो एक जितना 2 अशोक साल का जो लीलैंड वाला था ना, वो कुछ तो अपना 2024 का था शायद, 24 का हाँ इलेक्शन हुआ ना? हाँ। हाँ हाँ, 24 का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसमें मेरे पास हाँ। बड़ा पोजीशन था, मतलब फ्यूचर का पोजीशन 50 लॉट था। ओके। बट मेरा इन द मनी से पूरा पोजीशन था। जैसे पीएफसी था, वो करीब 10-12% प्लस था पोजीशन, और जो भी पोजीशन था। बट उस दिन हाँ। स्टॉप लॉस मेरा सबसे लो भाव में मैं एग्जिट हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ था। तो उसमें थोड़ा पैसा लगा, बट ठीक है, मार्केट का पैसा था, उससे लर्निंग हुआ। बट उसके बाद क्या, माइंडसेट को उस समय पकड़ के रखना था। बट उस समय मार्केट हिलाता है तो सब कुछ हिलता है। सब कुछ तो ही ठीक है उसके था बाद दिमाग। 2-3 महीना के बाद जब लगा कि क्या गलती 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 गलती, तो ट्रेड पर ट्रेड मारे जा रहे थे, वो गलती। बट उसमें फिर रियलाइज हुआ कि माइंडसेट पे काम करना है। तो माइंडसेट में उसके बाद काम करना है, तो हम कभी बड़ा पोजीशन है, छोटा पोजीशन बनाए, जो स्टॉप लॉस है देते हैं, वो फिक्स है पहले से। करेक्ट। स्टॉप लॉस एंटर करके रखना जरूरी है। फ्यूचर्स एंड हाँ, स्पेशली आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कर रहे हो तो राइट, कोई भी जैसे स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जहाँ पे आ गया, कैश में करो फ्यूचर में करो, तो आपको स्टॉप लॉस देना है, फ्यूचर में तो देना ही देना है, कैश में भी आप देना है, ठीक है, एक दिन आगे पीछे करके दो, लेकिन देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको काटना है, कितना आप ले सकते हो लॉस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां काट देना बहुत जरूरी भी है। बहुत क्योंकि जरूरी है, वहां ठीक है, से फिर बाद में आप फिर ऐसा एंट्री मिल सोचोगे कि जाता है। हाँ, नहीं, फिर से वहां से काटना सोचोगे कि अब जरूरी। वापस आएगा तो वो बहुत तो, मुश्किल हो जाता है फिर वहां से निकलना, है ना? तो ये चीज माइंडसेट का जब करोगे कुछ प्रैक्टिस, तो उसमें सपोर्ट होता है। माइंडसेट में क्या है, आप डेली मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपना थोड़ा थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड है, जर्नलिंग, मेन तो जर्नलिंग का ही पार्ट है, वो करोगे तो सब लालच ठीक है। लालच कम कर देता है ना आपका थोड़ा वो। हाँ, लालच तो कम कर देगा, वो प्लान बराबर हो है। जाता है ना, जैसे अब अब सिर्फ ट्रेड 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 करते रहोगे तो उसमें उल्टा सीधा होता है। बहुत लोग, जैसे अब अभी हम ही लोग, ठीक है, 5 4 5 साल 10 साल हो जाएगा, तो हाँ। माइंड समझ जाएगा वो, हम लोग तो अब पहले से तो बहुत अच्छा हो जाएगा जब करते रहोगे, तो उस समय ऑटोमेटिक माइंडसेट तुमको खुद बोलेगा कि मेडिटेशन करो। करेक्ट। तो फिर मार्केट स्क्रीन आवर कम हो जाएगा, जो लालच है वो दूर हो जाएगा, डर कम हो जाएगा। और हम लोग पढ़ाई किए, बुक भी पढ़े। स्टार्टिंग में क्या था, बाजार साथ दे रहा था, अभी तो बाजार में निकाल। करेक्ट। कुछ हुआ क्या भाई अभी? अभी कॉल कॉल आ आया? गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, कोई नहीं।
मैं पूछ रहा था आपको कि आपका अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेड क्या रहा, मतलब फिगर बताओ आपसे, कौन सा 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर का क्या हुआ और कौन सा था, अगर वो बता 8 दे तो फिगर तो नहीं आपको। पहुंचा था, बट आसपास सिल्वर का पोजीशन था जिसमें लगभग 50 के आस अच्छा, 40 सिल्वर आपका 45। सबसे बेस्ट था अभी तक का। हाँ, सिल्वर का ट्रेड अच्छा था। और फिर लास्ट ईयर में जो हम लोग किए थे उसमें पीएफसी था, आरईसी था। आरईसी हाँ। पीएफसी में 20-25 लाख बना था। फिर टाटा मोटर था, डीएलएफ था, उसमें भी टाटा मोटर में भी अच्छा खासा लगभग 7 फिगर का ट्रेड था। डीएलएफ भी 7 फिगर का ट्रेड था। और कैश स्टॉक में से फोर्स मोटर है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, तो वो सब भाई में भी लगभग। अभी जैसे जो यंग लोग है या फिर मैं जो 2 साल पहले था वैसा सोचता हूँ मैं, कि अगर एक 6 फिगर, एक अच्छा 6 फिगर होता तो ऐसा एक्साइटमेंट होता था, वाह यार 6 फिगर 5-6 लाख रुपए का एक प्रॉफिट बुक करना। वो एक्साइटमेंट तो अभी भी रन आपको अभी भी होता है ऐसा कि होता है, यार वो तो 25 लाख वो का ऐसा रखना है। ट्रेड बुक कर दिया। नहीं नहीं हाँ वो ठीक है, एक्साइटमेंट मतलब वो एक पहले क्या था जो अलग था excitement। अभी बट एक्साइटमेंट तो मार्केट में आपको जिंदा रहना तो एक्साइटमेंट रहना ही चाहिए। अब लॉस करो प्रॉफिट करो, मतलब क्या दिखावा वाला एक्साइटमेंट नहीं, बट आपको रहना ही पड़ेगा, एनर्जी रहेगा तभी आप टिक पाओगे यहाँ पे। करेक्ट। वो नहीं तो अभी बोलते हैं ना ऐसा कि यार एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस होना चाहिए, ऐसा बुक भी कर रहे हैं तो भी, लेकिन वो अंदर अपने को पता है ना, जब एक अच्छा ट्रेड बुक करते हैं, अच्छा हाँ प्रॉफिट तो बुक करते हैं वो कि तो कुछ होना चाहिए। लगा के। देखो, अब जब जिस दिन माइंड सेट हो जाए कि छोटा लॉस कर रहे हैं तो प्लान के साथ लॉस हो रहा है ना, हाँ। तो वो भी एक्साइटमेंट में रहेगा पहले। और मतलब प्लान के साथ हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो थोड़ा करेक्ट। पहले हो जा रहा है मेरे साथ, मतलब हम चाहते हैं कि एक महीना में पोजीशन बनाते हैं तो इतना बड़ा होता, और वो हमको इजी मतलब 2 दिन 4 दिन में पाँच तो थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है। और जो सेटअप को यूज कर रहे हैं और वो सेटअप बार बार अच्छा कर रहा है तो एक्साइटमेंट एक अच्छा होता है। वो बोलते हैं ना बोरिंग हो जाना चाहिए ये करके कि कर रहे हो अब तो एकदम बोरिंग बोर हो मतलब वो जाना काम में बोरिंग हो जाना है, उस प्रोसेस में बोरिंग हो जाना है। यही सेटअप में मेरा आएगा, हम ट्रेड लेंगे, नया नहीं घूमना है कि आज ये इसमें चले गए कल उसमें चले गए। उसी सेटअप में आपको रहना है और जो आप करते हो वो अच्छा है। हम ये नहीं बोलते जो 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, बट उसको 5 मिनट में ट्रेड करना है। वो 15 मिनट में कोई ट्रेड करता है सेटअप में, वो जानता है टेक्निकल, वो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। वो कर रहा है तो अच्छा है। भाई। आज के मार्केट में तो क्या हो रहा है कि एक, जैसे अपन ने क्या सीखा है कि अपन टॉप टॉप डाउन अप्रोच करते हैं कि पूरा ऊपर का मार्केट देखते हैं, फिर नीचे आते हैं, अपने मार्केट में आते हैं और फिर लोअर स्टॉक्स में चले जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जब वैसा देख रहे हैं हम लोग, हाँ, 2-3 दिन में ही कोई दूसरा सेक्टर में पलटी हो जा रहा है, दो हो रहा है एक ना दो बाजार, दिन तो में ही वही बोले दूसरे ना पल दो। हम तो स्टार्टिंग में बताया ना, पहले का बाजार अभी 1.5 साल 2 साल में जो मार्केट हुआ उसमें थोड़ा सा टफ हो गया है। हो गया है, टफ है ना। टफ तो है, पहले क्या था सब सब सेक्टर चल रहा था। अभी जो सेक्टर में आप पोजीशन स्टार्टिंग में बना के थोड़ा जब मैच्योर हो जाता है, जहाँ पे लोग का नजर पड़ता है कि बुलिस 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 हो गया, तब तक वहां से साइलेंट साइलेंट से नीचे आने लगता है। जैसे अभी हम हाँ। लोग कुछ दिन पहले मेटल को देख रहे थे, हाँ। ठीक है अभी भी मेटल अच्छा है, बट वो मेटल में जब लगा कि बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है तो वहां से मेटल रिवर्स कर गया। पीएसयू बैंक, हम लोग अच्छा खासा करेक्ट। पोजीशन बनाए थे, अच्छा खासा इन द मनी थे, बट क्या हुआ एट द एंड पोजीशन आके थोड़ा रिवर्स अचानक हुआ, गैप डाउन वगैरह होने लगा, तो फिर एग्जिट हाँ। करना है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे सेलेक्ट करते हो, फिर अपना सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, या फिर अभी पर्टिकुलरली स्टॉक्स के ऊपर ही आप देखते हो कि नहीं क्योंकि टॉप सेक्टर तो डाउन, देख, टॉप से तो चल नहीं रहा है ना भाई, क्योंकि टॉप में तो टॉप कुछ डाउन तो और ही मैं, हो रहा है। हाँ, तो निफ्टी तो ठीक है। निफ्टी हाँ। अभी 5-7 दिन से जब इधर से गिरना शुरू हुआ तो साइडवेज जब बाजार है तो कुछ सेक्टर में कोई परफॉर्म कर रहा है इसलिए निफ्टी साइडवेज है, हाँ। कोई तो मैनेज कर रहा है। तो उस समय अभी डाउन ट्रेंड में तो आपको टॉप डाउन तो देखना ही पड़ेगा कि निफ्टी ही पूरा गिर रहा है तो कोई भी सेक्टर आके चलेगा नहीं, एक दो स्टॉक चल बराबर। गया तो चल गया। बट बराबर। जब निफ्टी साइडवेज है तो कोई कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कोई सेक्टर खराब कर रहा है, तभी मैनेज कर रहा है निफ्टी, तो उस समय अच्छा है। बट अभी डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट एक तरफ गिरा जा रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ जब शॉर्ट करना चाहते हो, जानते हो जो कि हमसे नहीं हम्म। होता है। हमसे नहीं होता, शॉर्ट तो नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। बट होता है इंडेक्स में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सिल्वर को शॉर्ट करते हैं अच्छा खासा, आज भी पोजीशन शॉर्ट है जो कि 20,000 पॉइंट नीचे है। बराबर। एकदम भाई, आप तो ऐसे पकड़ लेते हो हमें में। जिस जिसमें एंड बैठ जाता है वो ठीक है।
नहीं तो मतलब हाथ, वही है, हाथ बैठाना जरूरी है कि कहीं एक जगह पे आपने हाथ बैठाना शुरू किया तो वहां पे कंसिस्टेंटली वहीं 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 करते शॉर्ट जाओ। नहीं होना तो पोजीशन तो नहीं रख सकते इतना, तो फ्यूचर पोजीशन मान लो। पहले क्या था, 2 साल पहले, आज बाजार गिरा, आज बाजार कितना गिरा लगभग, निफ्टी तो 3,000 पॉइंट गिरा, बैंक निफ्टी 5-6 हजार पॉइंट गिरा। इतना में बराबर, 5-7 लाख रुपए ले लेता था मार्केट। मार्केट ले बट लेते थे। इस बार पहला बार है कि बाजार पैसा लिया नहीं, बचा के तो रखा बचा के ही प्रॉपरली। रखा भाई। अब लो प्रॉफिट नहीं किया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हाँ, लॉस नहीं किया तो सबसे बड़ा बात है ना। बराबर। ये तो पॉइंट है वो भाई, तो ये बहुत लोग इसी को नहीं देखते हैं ना कि लॉस लॉस आपका नहीं हुआ मतलब आप अच्छी पोजीशन पे हो। प्रॉफिट नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो। अगर लेकिन आप लॉस नहीं होने दे रहे हो तो वो भी एक विन है जो अपने को बहुत बोलते थे बड़ा विन अपना। है ये तो। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज का बेनिफिट कोचिंग से होता है, तो लर्निंग का एक्सपीरियंस अपना धीरे धीरे सेम चीज को प्रैक्टिस करने से ही होगा। भाई फिर आपको इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर एक दो बुक्स ऐसी बताओ जो आपको बहुत ज्यादा काम आई हो कि आपने वो बुक है पढ़ी और मार्क विनरविनी का बुक है सब, ट्रेड लाइक चैंपियन है, मार्केट विजार्ड्स है, बहुत सारा, वो सब अच्छा है। एक बुक कोई अच्छा। आपको बहुत आउटस्टैंडिंग लगी हो ऐसा कोई बताओ ना। मतलब बहुत अभी सारे तो बहुत से तो हो गए। ये बुक है हाँ, अभी पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बेयर मार्केट्स। ओके, ठीक है, ये वाली हाँ लगा देते हैं, तो दिखाई दिया आपने तो। तो भाई एक चीज है कि जो अभी समझो 20-22 साल का लड़का भी बहुत देख रहा है कि ये मार्केट के कितने सारे कोर्सेस आ गए, सब कुछ हो गया, बहुत बातचीत हो रही है कि ऐसा करो, ट्रेडिंग करो। आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि अभी क्या करना चाहिए उसको? जैसे कि एक एग्जांपल और बोलता हूँ मैं इसमें हम्म। कि जॉब स्टार्ट करने से पहले ही दिमाग में आजकल उनके चल रहा है कि नहीं यार मैं मार्केट में घुस जाऊंगा। वो अब कैटेगरीज अलग अलग हो सकती है, लोगों के बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं कि उनके पास पैसा है। अब कुछ लोग हैं जिनको जॉब करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो लोग ऐसा दिमाग में चढ़ा के बैठते कि नहीं अरे ये स्टॉक मार्केट में करते हैं हम लोग करके। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए अभी एक 20-22 साल के लड़का या लड़की जो भी है जो एंटर अभी आप करने देखो, को देख रहे आप पूछा कि सबका अलग बैकग्राउंड है, उसका अलग हैं? हाँ, अलग बनेगा। अब हाँ, जो ऐसे बैकग्राउंड में जिनके पास फाइनेंशियल अच्छा कंडीशन है, हाँ, तो उनको इच्छा है दिल से, मतलब एक मजा लेने के लिए नहीं, राइट, करियर बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोग को इंडिया में जरूरत है, इंडियन मार्केट में, जो कि अच्छा से हाँ, करियर बनाए। बहुत अच्छा बिजनेस है करेक्ट, स्टॉक मार्केट का, बिजनेस से मान के करेंगे तो। बट उसके लिए फर्स्ट एजुकेशन उनको लेना चाहिए, कहीं भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, उसके बाद इनको करे तो अच्छा है। अब वो ट्रेड करना और फिर फुल टाइम ट्रेडिंग का बनाना चाहते हैं करियर, तो फिर और दूसरा काम करना ही नहीं चाहिए, इसी को करना है। बट अब बहुत सारे जैसे लोग हैं कि जॉब भी कर रहे हैं और ये मैं इधर भी पूछने वाला था आपको ये चीज कि जॉब भी कर रहे हैं और फिर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ये दो कॉम्बिनेशन मेरे को ऐसा लगता है भाई, तो मेरा तो फिर वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ट्रेडिंग बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग मतलब वो ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब 5 मिनट 15 मिनट या तो हाफ एन आवर के लिए ट्रेड वो नहीं करना, हाफ हार्टेड ट्रेड हो गया, आप दिमाग भी आपका जॉब पे नहीं रहेगा। जो काम है, जैसे हम ही आपको क्या बताएं, हम इंट्राडे ट्रेड नहीं करेक्ट, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कारण हमको क्लाइंट से इंटरेक्शन करना रहता है, सेल्स करवाना है, अपना टीम है, सब कुछ देखना है। करेक्ट, तो फिर हम इंट्राडे कोई पोजीशन ले लेंगे, हम उसी में फंसे रहेंगे, उल्टा गलत कुछ सुबह में पोजीशन हो गया। तो करेक्ट, जिसको करेक्ट। कुछ वॉइस आ रहा है क्या भाई पीछे से? बाहर से कुछ आ रहा है म्यूजिक का, ये मेरे सामने ही एक वो फार्म है, शादी वहां वगैरह। पे कुछ चालू हो गया। ठीक है, कोई नहीं, आप बोलो। तो जिनका मतलब सूट जॉब, जैसे जॉब जो करते हैं उनको स्विंग पे फोकस करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करो, हाँ, पोजिशनल करो, अच्छा है। बट वो भी जान के करो, अच्छा है। और धीरे धीरे पैरेलल बड़ा हो जाता है कैपिटल, तो अच्छा खासा आप कंसिस्टेंस प्रॉफिट करने लगते हो, तो फिर जॉब को आपको साइड करना है, सेकेंड जॉब को बिजनेस मतलब बनाना है। अभी तक तो जब आप पूरा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल नहीं देते तो मार्केट को, तब तक आपको जॉब को ही फर्स्ट रखना, सेकेंड उसके बाद रखना है इधर ट्रेडिंग का बिजनेस। भाई अब एफएनओ, अच्छे हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है एफएनओ भी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करने का कोशिश किया था। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एफएनओ के लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना भाई। नहीं नहीं, जैसे अभी गलत है मार्केट सिचुएशन एकदम से चेंज हो गया अभी, तो अब लॉन्ग
पोजीशन बना रहे हो, वो आप सोच रहे हो कि 3-4 महीने 3-4 हफ्ते तो भी चलाएंगे उसको करके, पोजीशन हाँ बना ठीक के है। अच्छी जगह पे आपने एंटर कर लिया, लेकिन नहीं नहीं फिर वो पोजीशन, चेंज हो अब जा रहा है ना मेरा अपनी। चेंज मेरा ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मेरा रिस्क सही रहेगा तो क्या दिक्कत है। एफएनओ बनाओ कैश बना, देखो तुम अभी हम लोग सोचते हैं कि एफएनओ में एक स्टॉक में पोजीशन ले लिए। अब हम मेरा हाँ, कैपिटल हम मान लो 50 लाख यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो 1% के अनुसार रिस्क ट्रेड मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो पर ट्रेड 1% को नॉर्मल रूल सबको बना के रखा है, ठीक है। तो मेरा 50,000 का आता है, हम उससे भी कम कर लेंगे, आधा परसेंट में ट्रेड करने लगेंगे, 25,000 का है। तो एक फ्यूचर का हाँ, दाम तो अब हम जॉब कर रहे हैं, एफएनओ में ट्रेड लिए हैं, तो हम हाँ, 5-10 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे तो फिर हमको देखना पड़ेगा। अब हम डे बाय डे ट्रेड लिए हैं, कैंडल टू कैंडल ट्रेड करेंगे। आज कोई ट्रेड ले लिए हैं तो अपना स्टॉप लॉस डाल दिए, टारगेट डाल दिए, अभी तो दोनों चीज आ गया, जीटीटी आ गया। आप ऊपर का भी ऑर्डर लगा सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे एंजल वन का करेक्ट। ही है हम लोग का, उसमें क्या है, अभी आप ऊपर का भी और वो लगा, आपको जो टारगेट लग रहा है कि इनको 5-7% मिल सकता है, तो वहाँ आप टारगेट डाल दो। अब स्टॉप लॉस आपको 2% 3% जो लिए हो सिस्टम में, वो स्टॉप लॉस डाल दो, जहां पे पहले स्टॉप। ट्रेड चला गया तो चला गया। ओके। अब हम स्टॉप लॉस करेक्ट। मान लिए हैं कि पोजीशन बना रहे हैं, इसमें हमको 25,000 लग सकता है, तो हो गया मेरा स्टॉप लॉस तो वही है मैक्सिमम। हाँ हाँ, अभी क्या है, इवेंट चल रहा है तो गैप डाउन गैप अप का होता है, तो आप उस तरह के सेटअप यूज कर रहे हो तो अधिकतर आपके फेवर में ही रहेगा। अगर जब अधिक लगने लगा कि बाजार निफ्टी खराब हो गया तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, नॉर्मल जब ऐसा तो फ्यूचर बाजार। ऑप्शन को बंद कर देंगे और फिर हम लोग नॉर्मल जो हमारा कैश पोजीशन देखो है अभी वो। अभी कहीं भी करोगे, कैश भी करोगे ट्रेड, तो स्टॉप लॉस तो लगना है, अभी तो वोलेटाइल है तो ट्रेंड ही डाउन है, ट्रेंड में है तो। ट्रेंड राउंड ट्रेंड में तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके लिए। बट ऐसा कब आता है, कितना बार बाजार आता है, ये तो साल में एक बार दो बार आया है ऐसे इस तरह का बड़ा, जिस तरह का अभी हैवी करेक्शन चल रहा है। बट अभी हमको डाउन ट्रेंड फुल दिख गया, तो कोई शॉर्ट करता है तो एफएनओ में जो बड़ा बड़ा शॉर्ट किया होगा, तो सेक्टर एनालिसिस जब करते हैं, सेक्टर एनालिसिस में हम लोग जब डीएलएफ को छोड़े हैं, डीएलएफ 2 साल से हो गया, 2 साल से शॉर्ट पोजीशन कोई करता सिस्टम से, उसका 2 साल से शॉर्ट पोजीशन चल सकता था एग्जिट चल में। सकता है। रियलिटी का जितना भी ओबराय हो, शोभा है, सब कुछ शॉर्ट में चल सकता था। अब जैसे हम लोग टाटा मोटर में पैसा, तुम भी बनाया हम भी सब बनाए ना टाटा मोटर में। हाँ, हाँ, टाटा हाँ, मोटर का जब एग्जिट आया था सिस्टम से, उसके हाँ, बाद टाटा मोटर वहां से 50% डिस्काउंट है ना। तो नीचे आ एफएनओ गया। एफएनओ जो करता है, उस शॉर्ट वाला 50% कमाया, वरना कौन कमाया। राइट। अपॉर्चुनिटी में एफएनओ वही बहुत है बड़ा फिर इसका अपॉर्चुनिटी मतलब है। सिस्टम को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जहां हाँ आपको जितना रिस्क लेना है उस पे लगाना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस, अगर एफएनओ करना है स्पेसिफिकली, और हाँ, लॉस आप ले लो। सिस्टम सिस्टम जो सिस्टम जानते हो जिससे आपको चल रहा है ट्रेड, अब उसमें आपका हाँ, स्टॉप लॉस आ गया तो आपको लेना पड़ेगा। अधिकतर करेक्ट। क्या होता है, न्यू जब ट्रेडर रहते हैं, न्यू ट्रेडर, तो उसमें क्या होता है, हम लोग अपना दिल का सुनते हैं, चार्ट का हम लोग चार्ट को देखते हैं बट दिल का अधिक सुनते हैं, दिल का उसमें दिक्कत सुनते होता है। हैं। हाँ। अब तो अब भाई वो रिस्क ऐसा दिल का मैनेजमेंट सुनने में आपने कितना लॉस किया है अभी तक, मतलब कोई ऐसा ट्रेड हुआ है ऐसा दिल का सुन हुआ ना, के? आपको जो बना इवेंट के दिन जो था, इलेक्शन के दिन था, हाँ, अच्छा। वो एफएनओ सिस्टम बोल रहा था 15 मिनट में एग्जिट, नो हाँ, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में सौदा बैठता, बट वो दिल का सुननी है, किसी और का सुननी है, न्यूज टीवी का देखने की, ठीक है भैया इलेक्शन है, 1 घंटा में बाजार ठीक हो जाएगा, 2 घंटा में ठीक हो जाएगा, वो लोअर सर्किट मारा 10%, जो मेरे पास पीएफसी था, 10 के बाद 15% मारा, 15 के 20% मारा, अरे बाप रे। तो बड़ा लॉस हो। निकलने का मौका ही नहीं देता मतलब, है ना, यहाँ नहीं से एक लर्निंग मौका ये भी दे है रहा था कि बट आप निकल नहीं पाओगे, वो जो ग्रीड सब फैक्टर आ गया ना। आप हाँ, सुबह देख के रात को सोए कि एम मेरा 25 लाख प्लस है, हाँ, वो आप 5 लाख 10 लाख में काट लेते तो अच्छा था। बट जब हाँ। अपना जो पुराना फिर लगा था कि हम पुराना स्टॉप लॉस रखेंगे दिए हैं, तो फिर वहां फिर गलत, तो फिर ग्रीड चार्ट तो बोल रहा सब एग्जिट आ गया ना, सार सिस्टम में एग्जिट आ गया। करेक्ट। वो ग्रीड एक बहुत बहुत ज्यादा मतलब लेके डूबता है, अगर आप सुबह उठ के कब कुछ भी एक एक ऐसी न्यूज देख लोगे ना आप जाके कि नहीं न्यूज यार तो ये अब उतना ये सब ट्रैक कुछ नहीं होने करते, वाला न्यूज तो देखते नहीं सर, जब से बोले हैं, मेरे ऑफिस में 2 टीवी था, दोनों बेच दिए। ये तो बढ़िया प्रॉफिट कर लिया आपने फिर। 2 टीवी लगा हुआ था, दोनों को इम्प्लाई को ही मतलब दे दिए, बेचे पैसा नहीं ले, बट वो दे दिए, मतलब ले जाओ भाई। भाई कोई न्यूज तो नया एंटर कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि शॉर्ट टर्म वाले इस पे स्टार्ट करो, या फिर लॉन्ग टर्म वाले इस पे ही बिल्ड करना चालू करो, ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं, शॉर्ट क्या टर्म करना बोलोगे? चाहिए, शॉर्ट टर्म स्विंग देखो। लॉन्ग टर्म में क्या है, हमको स्टॉक पैसा लगाए छोटा छोटा, अब लर्निंग पहले साथ में लर्निंग करना है, तो छोटा छोटा हम 2-5% तो बना सकते हैं मार्केट में।
करेक्ट, 5% 10% कर कर बना सकते हैं, लॉस 2-2% कर सकते हैं। बड़ा क्या हुआ, बड़ा अब हम मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100% रिटर्न चाहेंगे मिनिमम, जैसा हम करते हैं हाँ, कुछ 50% पोजीशन में, उसमें 100% 200% चाहते हैं रिटर्न बन जाए। बट उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, बड़ा होता है, 30% 40% स्टॉक का लगता है कभी कभी जब गलत बैठते हैं। बट जब सही होता है उसमें किसी भी स्टॉक में 600% 700% भी बनता है। बट करेक्ट, न्यू है उसको तो पहले 5 कैपिटल का रिटर्न देखना है, आरओई हम कितना बना पा रहे हैं। 2% 3% भी करके अपना कैपिटल का मंथली को कर लेता है 2%, तो साल का वो करेंगे 30% होता है। चलो 2-3 महीने गलत भी बैठे हैं, कभी कोई बुल मार्केट भी आएगा उस बीच में, उस सेटअप में यूज करेगा तो बड़ा बना सकता है। छोटा से स्टार्ट करना चाहिए, स्विंग ट्रेड से ही स्टार्ट करना चाहिए, बाद में ठीक है इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, लोग सब बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, बट मेरे पास कैपिटल ही रहेगा तब तो हम इन्वेस्ट करेंगे। राइट। बहुत बहुत लोगों के पास तो स्टार्टिंग कैपिटल बहुत कम होता है ना, तो वो वहां से स्टार्ट करने के लिए देखते हमको हैं स्विंग तो। कैश में करना चाहिए, स्विंग कैश में करना चाहिए, अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट करके अपना करें उसमें अच्छा है। अब मान लीजिए मेरे पास 50,000 का कैपिटल है, हाँ, 50,000 कैपिटल है तो हम 1% या 2% का रिस्क लेंगे, तो 1% का लेंगे तो 500 1000 रुपये, 2% करते हैं 1000 रुपये आता है रिस्क। अब 1000 रुपया ही मेरा जा सकता है नहीं स्टॉक में जहाँ पोजीशन बना है, उसके करेक्ट, अगेंस्ट में मेरा 3 टाइम्स करने 3x करने लगे तो अच्छा है, 5,000 7,000 प्रॉफिट होना। उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगा, उसको जुड़ा रहेगा मार्केट से। अब किसी को हम इन्वेस्टमेंट मतलब यंग को वो मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, उसको इन्वेस्टर बना दोगे, हाँ, ठीक है बन जाएगा, पैसा भी बनेगा, अच्छा पैसा बनता है, कारण टाइम कम देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। राइट, बट लर्निंग के लिए तो उनको स्टार्टिंग में तो कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सबसे अब पहले इन्वेस्टमेंट ही करना है तो हमको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। राइट। वहां हाँ, पे कुछ हमको करना ही नहीं, हमको कुछ राइट, तो करना नहीं है, अपना सिर्फ कर दिए हैं, मंथ का महीना कुछ भी देखना तक नहीं है, स्टेटमेंट को कटना ही कटना है, अकाउंट में पैसा है तो। करेक्ट। ये तो वो एक पॉइंट। फंड मैनेजर काम कर रहे हैं अपना, आगे पीछे जो होगा बाजार, ठीक है। आज उनके पास भी डिफिकल्ट है, बाजार खराब कर रहा है तो वो भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं 2 साल से। हाँ, वो बट भी ठीक तो है, इन वो नीचे जा ही रहे हैं। जा रहा है उनका भी जाएगा। अब जब हमको इन्वेस्टर बनना है तो मतलब हाफ हार्टेड मतलब आधा आधा इन्वेस्टर बनना है। हाँ, मतलब हम बाजार को चाहते भी हैं, टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है। बट हम चाहते हैं मार्केट में रहना, अपना इच्छा है, जानना चाहते हैं और जानना चाहिए, तो फिर हमको इक्विटी में डायरेक्ट खुद से रिसर्च करके आना चाहिए। राइट, बड़ा पैसा तभी बनता है, कोई आपको सेकेंड पार्टी, जैसे हम भी सब ब्रोकर हैं, हम नहीं बनवा सकते हैं, हम एडवाइजर हैं, राइट, हम नहीं। आप जब जानोगे ना, जैसे तुम जान हाँ, रहे हो, ठीक है आज दो हाँ, साल 3 साल पैसा टफ है, टाइम नहीं बन रहा है, नहीं बट बन लगे रहेंगे तो बड़ा पैसा हम खुद जान रहे तब बना पाएंगे। बनो। करेक्ट। और उस आपके आपके जो भी आपने बोला ना, उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि जॉब अगर करते हुए करने की कोशिश करते हो तो जॉब को पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप जब थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के कर पाओगे आगे। हाँ, जब मैं जॉब पे डिपेंडेंट हूँ, जॉब पे मतलब हाँ, मेरा बैंक वैसे पैसा जमा नहीं हो गया, मतलब से इन्वेस्ट सेविंग का कुछ नहीं हो गया, तब तक हमको जॉब पे ही फोकस करना है। एटलीस्ट राइट, 6 मंथ का पूरा पैसा हो जाए मेरे पास, 6 मंथ 1 साल का पैसा हो, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए अलग से पैसा हो, तो फिर हमको वहां पे जाना फोकस करना चाहिए। हम नहीं मेरे तो। पास पहला तो बैकग्राउंड लर्निंग का होना चाहिए, टेक्निकल हाँ, लर्निंग का होना चाहिए, उसके बाद हमको उसके बाद। अभी क्या इजी लगता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन करते हैं वो स्क्रीनशॉट, अभी क्या ट्विटर में आप खोलो तो बड़ा बड़ा स्क्रीन, आज भी बाजार गिरा चला, बड़ा बड़ा स्क्रीन आ जाता है, बट वो सब ठीक है, लगाते हैं लोग, बट पीछे उसके पीछे कितना वो काम किया है, जो कमा रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, बट राइट, उसके पीछे बहुत रोया है, बहुत दिन मेहनत किया, 10 साल, तब आज एक को 1 करोड़ का स्क्रीन शॉट उसका नहीं देखना, वो हमको नहीं देखना स्क्रीन शॉट क्या बड़ा लगाया, बट वो पैसे पहुंचा उसके पीछे हमको मेहनत करना है। वो पूरा बोलते हैं ना वो अब हम लोग जैसे जर्नी। हम लोग टीम से 10x में आए, तो हम लोग किस लिए आए, देखो ग्रीड तो वहां भी था कि 10x के लोग बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, आए ना करेक्ट हम है। लोग, हाँ, तो उसमें हम लोग भी बड़ा करने गए, हम लोग भी गड़बड़ किए, बट वो गड़बड़ की लर्निंग है। हो गया कि उनका टाइम 2 साल टाइम दिए, 3 साल टाइम दिए थे, वो अच्छा किए, उसके बाद किए वो भी खराब किए, बट ये राइट, सब पार्ट है, तो उससे लर्निंग अपना जो गलती कर रहे हैं उससे सीखना है, कभी बड़ा गलती भी किए, छोटा भी छोटा गलती, बट जो बड़ा किए तो क्या वो सीखने समय किए हैं, तो अभी बड़ा को इसी अवॉइड करना है, छोटा तो होगा ही कोई भी मार्केट में जाओ, जैसे इंडिया में रामदेव अग्रवाल जो भी है, राकेश झुंझुनू, सबका पोर्टफोलियो खराब होता है, आज गिरा तो सबका गिरा है ना। सबका गिरा अब है, एकदम ऐसा नहीं बराबर कि भाई। रिलायंस का मार्केट कैप नहीं गिरा, टीसीएस सबसे बड़ा हाँ, मार्केट कैप था, 40% गायब है ना। हाँ,
सबके बिल्कुल, लिए सब अब इसी सबका से ही जुड़ा रहना है, तो इसको साथ में नीचे है। इसी में हमको निकालना है मौका। मार्केट गिर गया तो अच्छा है ना हाँ, भाई, हम दो एक महीना पहले चाह रहे थे कि ये बाजार सब स्टॉक ऊपर जाएगा, एक 10 दिन में कुछ बदल नहीं गया ना, वही स्टॉक हमको अच्छा जगह मिल रहा है, मेरा सेटअप में कुछ आएगा तो भाई करेंगे, ठीक है। और दोनों चीज हमको बिल्कुल सही बाजार में बात है। जानना मानना पड़ेगा, गिरावट को भी प्यार करना पड़ेगा, चाल को तो प्यार अपने आप हो जाता है, ऊपर जाता है तो। वही है ना भाई कि ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत फेल नहीं होगे, अगर आपके साथ सब कुछ सही ही होता जा रहा है, तो वो आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगा। कुछ गलत होगा तो वो ज्यादा सिखा के जाएगा आपको। हाँ, गलती से तो अपना ही गलती से सीखते हैं, बट सीखते आज हैं। ठीक है। पहले क्या था, अपना गलती कर कर सीखने में कोई ऐसा नहीं कि अपना गलती करना सीखे तभी अच्छा है, बट आज क्या है, हमको कोई सिखा रहा है ना, जैसे हम लोग कोचिंग किए हैं राइट, कहीं, या दूसरा भी कोचिंग कोई किया, वो क्या है, सर भी लोग गलती किए हैं वो क्लियर बोल रहे हैं ना सामने, आज भी गलती करते हैं, तो राइट। उससे हमको क्या है, उससे टाइम मिल जाता है, सीख लेते हैं। पहले क्या था, जब हम लोग जॉब स्टार्ट किए थे 2013-14 में, उसमें इतना यूट्यूब भी नहीं था, ये सब तो 20 के बाद आया ना, जितना ज्ञान दे रहे हैं लोग, सिखा रहे हैं, सब वो सिखा रहे हैं बराबर। फ्री में। आज के डेट में फ्री भी बहुत, जैसे हम लोग जितना पेमेंट करके विशाल सर को दिए अपना फीस, हाँ, वो चीज सब तो फ्री में वीडियो दिया दिया हुआ है सर का। हाँ। जो सीखना चाहेगा अपना बनाना चाहेगा, अच्छा करेंगे। हमने कुछ लोग के सुने भी थे ना, जो यूट्यूब के वीडियो देख के अच्छा प्रॉफिट बना के आए थे। हाँ, वही है, करते हैं। सब पूरा इस चीज का सार ये है कि आप सीखो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो, तो बने रहोगे तो बन जाओगे। बुक के साथ रहना है, बुक में मतलब पढ़ते रहना है, मतलब आपको माइंडसेट उस तरह के लोग के साथ जुड़ के रहना है, हाँ, मतलब जो इस सेक्टर में है, जो सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो करके आए हैं, ठीक है, पैसा नहीं कमाया कोई बात नहीं, वो और अच्छा सिखा सकता है जो पैसा नहीं कमाया। बराबर। जो सीखा, वो गलती किया, वो अच्छा से सिखा सकता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो पैसा अब बनाया तो वो सिखा ही सकता है, बट वो हाँ, जो जो नहीं बनाया बट वो सीखा है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो आगे 1 साल 2 साल में कर लेगा अच्छा। बट करेक्ट। उस कम्युनिटी में हमको जुड़ के रहना है, मतलब सिमिलर माइंडसेट वाले जो लोग हैं उसके साथ रहना है, उठना बैठना है तो अपने उठा लेंगे। उठा ले। हाँ, न्यू वो के लिए एक सबसे बेस्ट, फायदा अच्छा भी होता न्यू है। कमर के लिए सबसे अच्छा यही है, न्यू क्या, हम हाँ, लोग मेरे लिए भी, आज हम तो अपने से ऊपर जो अच्छा कर रहा है उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब हम ही लोग कम्युनिटी में को अच्छा ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग का गुरु उसमें देखते हैं, उससे बात हो जाए, मैसेज हो जाए, तो जुड़े रहना चाहते हैं, उनका कोई वीडियो आ रहा है तो हम देखना चाहते हैं। हाँ, तो तुम ही अपना फील्ड में अच्छा कर रहा है, ठीक है, ये भी एक अच्छा काम है, हाँ। यूट्यूब बना रहे हैं आज, ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर हो, 1000 हो, 500 हो, 10,000 हो, यही बढ़ेगा। आज तुम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला इंटरव्यू देने का, हम तो सामने बात कर लिए ना, अब मेरे को हाँ कोई भाई। फॉलो, मेरा यूट्यूब का चैनल भी नहीं होगा लगता है कोई ठीक है, बट हम आज हम अपना जो जाने तो कुछ तो बता पा रहे हैं ना, ठीक है, सही करेक्ट, गलत, अब इसमें कुछ फिल्टर, हम भी अपना वीडियो सुनेंगे तो हमको लगेगा कि ये गलत बताएं सही बताएं, बट क्या करेक्ट। हुआ, अब सिमिलर माइंड के लोग मिले ना, तो हमको हमको अपॉर्चुनिटी दिया, हम ठीक है बात हाँ, किए अपना।